नमस्ते। आज दूसरा अध्याय स्टार्ट कर। लेकिन पहले अध्याय में बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में ये बता दिया गया कि अर्जुन, क्योंकि कृष्ण भगवान के भक्त थे और उनको पता था कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी भी जंग में कोई हरा नहीं सकता और हर जंग में मैं जीत हासिल करूंगा। और उसे पता था कि जंग में जो लड़ रहे हैं वो मेरे अपने हैं, फिर भी वो सामने से लड़ने के लिए तैयार थे। ये समझौता करना चाहते थे, ये लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी सामने से उसके अपने ही उनके दुश्मन बनकर उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। मजबूरन इनको युद्ध लड़नी पड़ी और इनको पता था कि अगर मैं जंग लड़ता हूं तो जीत मेरी ही होगी, मेरे अपने ही मारे जाएंगे। किसी भी जंग में, किसी भी जीवन में ये बात साफ है कि अगर आपका ईश्वर आपके साथ है, आप ईश्वर के रास्ते पे हैं, तो आपको इस बात का तो निश्चिंत होना चाहिए कि जीत आपकी होगी, क्योंकि आपके साथ आपका ईश्वर है। कोई भी जंग हो, जीवन हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, अगर आप अपने ईश्वर के साथ हैं, आपने अपने ईश्वर को अपना गुरु मान लिया है, उनके मार्गदर्शन पे है, तो भय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जंग जीत आपकी हो, क्योंकि आप आपका ईश्वर है। इसीलिए आपको ये बात याद रखना है कि हमें अपने ईश्वर को अपने साथ लेकर चलनी है, ताकि बड़े से बड़े जंग में हमें जीत हासिल हो। अब दूसरा अध्याय में क्या बोलता है हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन मोह माया में फंसा हुआ था। अर्जुन को ऐसा लगता है कि उनका जंग जिनके साथ है वो उनके अपने हैं, वो मर जाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथों से कोई मरे। पर हाँ, कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं। दूसरे अध्याय में पूरा समझाते हुए दिखाया है। कृष्ण भगवान हमेशा से अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान मरता है, फिर वो जीवित लेता है, लेकिन उसका आत्मा नहीं मरता। और अगर कोई मरता है तो वो मोक्ष है। क्यों? क्योंकि जिसने पाप किया है उसे पाप यहीं भोगना है, इसीलिए उसे मुक्त करना बहुत जरूरी है। जो भी हो, एंड ऑफ डे इतना समझ में आया कि भगवान आपके साथ है और आपको समझाता है। जब आप भटक जाते हैं, जब आप मोह माया में फंस जाते हैं, तो यही ईश्वर आपको मार्गदर्शन दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है, ताकि आप एक बेहतर रास्ता चुन सको। जो इस गलती में, जिस समस्याओं में आप फंसे हुए हो, जिनको आप नहीं समझ पा रहे हो, आप मोह माया में फंसे हुए हो, चाहे जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, जंग जो भी हो, हर जंग में एक चीज साफ है कि ईश्वर आपको, जहां पे आप फंसते हैं, जहां पे आप अटक जाते हैं, जहां पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, वहां यही ईश्वर आपको मार्गदर्शन दिखाता है। आपने अगर इनको अपना मार्गदर्शन बना के रखा है, अगर आपने अपने ईश्वर को अपना गुरु बना के रखा है, तो यही गुरु आपको उस समय समझाएगा जिस समय आप मोह माया और कई सारी चीजों में फंस जाएंगे। जैसे अभी कृष्ण भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कौन क्या है, उसे क्यों ऐसा करना चाहिए, युद्ध में क्यों लड़ाई करनी चाहिए। अपने हैं इसलिए नहीं लड़ना है, ऐसा नहीं। जो कार्य है उसे पूरा करना है। जो भी हो, मेरे समझ में जो आया मैंने बताया। हो सकता आने वाले वक्त में ये समझ और बेहतर हो, तो मेरे शब्द और बेहतर होंगे। आज आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, कल आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। मैं अमित परेसिया।